उड़ान तो भरनी है दोस्त, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा तो करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ कुमार आपका अपने YouTube परिवार सदस्य में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। विश्वास है आप लोग बहुत ही मस्त हैं होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे। जस्ट चिल नाउ दोस्त। ज़्यादा टेंशन लेने से पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ाई को वक्त दीजिए। वो कहावत है ना कि सफलता हमेशा त्याग मांगती है। मेरे हिसाब से त्याग नहीं, समय मांगता है। अगर आप किसी भी चीज़ में सफल होना चाहते हैं ना, तो उसके पीछे आप अपना समय दे दीजिए, फिर वो सफलता आपका हो जाएगा। इसी मोटिवेशनल बातें के साथ अब क्लास शुरू करते हैं, तो चलिए देखते हैं। चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं। पिछला क्लास जो है समाप्त हुआ था प्रश्न संख्या 7 तक, 7 पर हो गया था, ठीक है। तो 8 पर डील करें, ध्यान दिया जरा अच्छा से। हाँ, मुद्दा ये है भला यदि 3 कॉट ए बराबर 4 दे ले आपको, ये ना बन जाता है, ना बनेगा क्वेश्चन। प्रश्न संख्या किसके जैसा है बताइए? चौथा जैसा ना जी। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो हम बताते हैं। लिखना है, चूँकि इसका बैकग्राउंड जो ठीक नहीं है ना, इस पर लिखने के लिए पीला नहीं ब्लैक चाहिए, ठीक है बाबू। लिखना है, चूँकि दिया है 3 कॉट ए बराबर कितना भला 4। सभी त्रिकोणमितीय फलन को एक तरफ कर दीजिए, तो कॉट ए बराबर हो गया 4/3। बस फार्मूला क्यों लगाओगे? कॉट को कुछ भी मत देना, tan में तो तेरे को पता है कि कॉट किसके उल्टा होता है, tan का। तो हम इसीलिए डायरेक्ट लिख देते हैं भोला सीधे कि tan ए बराबर जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब इसमें मान नहीं रख लीजिएगा, लेकिन मुद्दा कुछ ही ना कि हमको RHS में कॉस भी चाहिए और साइन भी चाहिए, तो कोई फ़ायदा भी उलटने का नहीं हुआ, ठीक है। इसमें 2 चीज़ है, LHS और RHS दोनों सिद्ध करना है ना, वो भी कौची रख करके, मान रख करके, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, विशेष फ़ायदा। इतना बराबर कौची लिखेंगे, बोलिए फार्मूला बताइए। आधार बटे लंब होता है ना, तो लिखेंगे इसीलिए हमारा लंब जो हो गया वो कितना हो गया 3 हो गया, आधार जो हो गया वो कितना हो गया 4 हो गया। तो कर्ण निकाल लीजिएगा, कर्ण बराबर कुछ हो गया भट्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि कर्ण बराबर जो फार्मूला होता है √अंडर लंब के स्क्वायर है ना, आप प्लस में आधार के स्क्वायर। तो लंब कितना हो गया भोला 3 हो गया, आधार कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं ना। तो ये हो गया 9 प्लस में कितना 16, था 16 9 कितना हो गया 25। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। कोई दिक्कत ही नहीं है, क्लियर है क्या? चलो ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब क्या है कि हमको मान चाहिए जो त्रिकोणमितीय फलन का, उसका निकाल लो। कोची का चाहिए, ताकि साइन चाहिए है ना। लिखना है अब साइन ए का मान चाहिए, फिर कोची का चाहिए कॉस ए का मान चाहिए, फिर किस चीज़ का चाहिए tan ए का मान चाहिए, यही ना। तीनों के निकाल कर रख ला। बोला साइन ए के मान, बोलिए फार्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। इसका क्या होता है आधार बटे कर्ण। इसका क्या होता है लंब बटे आधार होता है। गुड, बहुत अच्छे। बराबर बराबर बराबर। बोला लंब कितना है ले 3, कर्ण कितना है ली 5 है ना। लंब कितना है 3 ना, कर्ण कितना आया 5, आधार कितना था 4, फिर 5, आई हो गई 3/4। बस प्रॉब्लम सोल्व हो गई। पहले दोनों साथे साथे कर दो भोला, LHS और RHS एक साथ लेके चलो। एगो बोली कि नहीं, पहले हम LHS लेकर चलेंगे फिर RHS चलेंगे। LHS मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब हो गया राइट हैंड साइड। तो दोनों को एक ही साथ लेकर चलिए, समय बच जाएगा, जगह बच जाएगा, ठीक है। अब समय बचने का मतलब क्या हुआ भाई, देख लीजिए। आइए इसको देखिए, मेरे को दिया हुआ था, तो लिखना है कि हाँ रुक जाइए, हाँ लिखना है कि चूँकि क्या चीज़ लाना था भाई बताओ।
हाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा है ना ऐसा ही बात है, आगे जाओगे तो पढ़ना होगा ही इसके बराबर, ठीक ना है, फार्मूला होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही ना लाना है। चलो रख दो, वैल्यू रख दो, 1 माइनस टेन के मान जो है वो 3/4 आया था, कितना आया था 3/4 आया था, तो रख दो ऊपर नीचे सकरो 3/4 टेन की जगह पर है ना, अब बराबर था बराबर। अब कॉस के जो मान आया था वो देखो, कॉस का जो मान आया था वो कितना आया था 4/5 आया था, ठीक है। तो एक कर जगह पे हम 4 कुछ रख देवे 5 रख देवे, स्क्वायर है तो स्क्वायर है, माइनस था माइनस। क्लियर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो देखा, अब साइन के मान हलाई 3/5 हलाई, तो इतना के कुछ हो गए स्क्वायर हो गए। चल अब हल करा जाए, मेन बटा हलो बोलू 1 माइनस स्क्वायर है को ना, तो करा 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 4 का स्क्वायर 16, बहुत अच्छे। ये कितना हो गया 1 और प्लस 9/16। ध्यान देना बच्चा मेरे कि ये मेन बटा है ना, इसको मेन बटा समझ के चलना है। चला बराबर इसको हो गया 16/25 आई माइनस 9/25। क्लियर है। चलो ध्यान दिया, मेन बटा दे दिली हम अलग एलसीएम लेबू ना, जब एगो बटा में रहे एगो ना रहे, बटा में तो एलसीएम लेना है। तो 16 एकम 16 और माइनस 9 और बटा में 16, एक देखो इस वही चीज कर दो बस, खाली प्लस में हो जाती है ना। चला अब बराबर ई पट्टी तो भीम के जोड़ हो बच्चा, घटाव है मतलब, तब 25 के एलसीएम 25 हो गया, तो जाहिर सी बात है 16 माइनस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अच्छा 16 में से 9 बोलो कितना 7/16 आई 16 9 25/16, इस 16 से 16 क्या हो गया कट गया है ना। इधर देखिए 16 में से 9 गया कितना हो गया 7/25 हो गया, तो इधर हम डालते हैं तो कितना आ जाएगा 7 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, वो पट्टी भी 7 क्या हो गया 25 हो गया। क्लियर है क्या, बस प्रूव्ड तो गया, सिद्ध तो हो गया, दोनों आपस में बराबर हो गए ना। LHS और RHS दोनों आपस में क्या हो गए बराबर हो गए। अब अगर एक तरीका था कि पहले हम LHS चलते, इसको हल करते चलते तो 7/25 आता अलग से, फिर लिखते कौची बराबर RHS बराबर आई, फिर इसको हल करते तो फिर ये भी कितना होता 7/25 आता, लास्ट में लिख देते आता है LHS बराबर कौची RHS प्रूव्ड। ठीक है, एक तरीका वो भी है। सर जी ज़्यादा बेटर कौन होगा, देखो बेटर कोई होता नहीं है, प्रोसेस पर डिपेंड करता है, और जिस हिसाब से अब समय आपके पास रहेगा बोर्ड एग्जाम में उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधे स्मार्ट बनिए, ओवर स्मार्ट कई बार दिक्कत हो जाता है। ठीक है ना, चलो तो आगे बढ़े बच्चा। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 9। एगो कोई त्रिभुज है जिसका नाम क्या है ABC है, स्थिर से पढ़ते हैं, चित्र दिया ही नहीं गया, डर लग गया बंदा को। ध्यान में है कि पहला क्लास जो था उस दिन हम बताए थे कि यदि चित्र ना भी दिया रहे और सिर्फ नाम दे दिया जाए तो हम लोग बना सकते हैं उस चित्र को। कैसे समझिएगा, त्रिभुज ABC है बना देते हैं, उसमें क्या लगा हुआ त्रिभुज ABC बनाने में मेरा क्या जाता है, ले त्रिभुज ABC में बना दिया, ये ले बन गया त्रिभुज ABC जिसका बी कौन कौची है B है जो समकोण है, B लिख दीजिए यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक क्या, चलो ठीक है गुड। अब बच्चा A और C, तो जाहिर सी बात है हमको A यहाँ लिखने का मन करेगा, C यहाँ लिखने का मन करेगा। किसी को मन होगा कि A यहाँ लिखे तो लिख सकते हो, किसी को मन करेगा सर जी A की जगह पर C की जगह पर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। सिर्फ B समकोण की बात किया हमने, B को कहाँ रख दिया समकोण पर रख दिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा ठीक है, तो लिखना है दिया है, क्या दिया भाई tan A का मान दिया है ना, बोला कौची दिल के tan A का मान बोलो बोल दा, हाँ 1/√3। आई एक हम लिख सकले फार्मूला जानो ना, लंब बटे आधार। तो लिख भाई कि इसे अतः हमारा जो लंब हो गया है ना, कितना हो गया बोला, लंब कितना हो गया 1, आधार कितना हो गया √3। बहुत अच्छे, तो बचा खाली कर्ण भला, तो इसीलिए कर्ण बराबर जो फार्मूला होता है वो √, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ये थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, चूकी होना चाहिए, कर्ण बराबर भाट कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे दे दीजिए चूकी के चिन्ह है ना।
यहाँ पर लिख देना चाहिए क्योंकि ये फॉर्मूला है ना। चल आ जा, ध्यान देना अच्छा से। लंब के जगह पर 1 था 1 के स्क्वायर, आधार के जगह पर √3 था √3 के स्क्वायर। तो 1 के स्क्वायर होता कितना है 1, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है। तो ये मेरा हो गया √ कितना 4 ना, इसका वर्गमूल कितना होगा 2 हो जाएगा। बस कर्ण का मान कितना निकल गया 2 निकल गया। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या लिखाएगा 2 लिखाएगा, कर्ण तो कभी नहीं बदलता है ना। चलिए ठीक है, गुड, बहुत अच्छे। अच्छा लंब कितना था 1 था, लेकिन ध्यान दीजिए कौची से चलना पर ए से चलना पर, ए से चलने पर लंब का मान कितना है 1। तो ए हमारा ये है ना बोला। इससे हम जब चलेंगे तो देख रहे हैं मेरी बात को, कौन हो गया लंब BC हो गया लंब। तो यानी 1 हमारा कौन हो गया ये हो गया बोला, बोलिए हाँ या ना। ठीक है, लंब यही ना हो गया ए से चलना पर। आधार कौन है √3 है, ये हमारा कुछ हो गया आधार हो गया, तीनों ना निकाल गया ए से चलना पर। चला अब आगे बढ़ जाइए गाड़ी। तो जरूरत को चाहिए, पहला के लिए जरूरत किस किस चीज़ का ये बताइए। साइन ए चाहिए और कॉस ए भी चाहिए, और साइन सी चाहिए और कॉस सी चाहिए। लीजिए 4 चीज़ की आवश्यकता है मेरे को। अभी ये नहीं बन पाएगा इसमें है ना, नहीं ये भी बन जाएगा। तो आप बताइए यहाँ पर इसे कर देते हैं, लिखेंगे ना, क्या लिखोगे साइन। अब साइन ए का मान निकाल रही ना भला, किसका चाहिए साइन ए साइन सी, फिर कॉस ए कॉस सी। बोलिए हाँ या ना। दोनों प्रश्न के लिए जौन चीज़ की जरूरत है निकल गया। इसमें है साइन ए और साइन सी, देखिए यहाँ कॉस ए और कॉस सी, इसमें भी तो वही चीज़ है साइन ए और फिर कॉस ए है ना, और फिर कॉस सी और साइन सी, चारों से दोनों बच जाती ना। चला निकाल ला, फार्मूला तो जानवे करा हो लंब बटे कर्ण, तो डायरेक्ट निकालना भोला। कितना समय लिख में कि रह दियो लिख दियो ला लिख दियो लंब बटे कर्ण हो गला है। एहू है को साइन तो फार्मूला तो वही ना होता है, फार्मूला में कोई दिक्कत ना, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आधार बटे कर्ण हो जाएगा। चलिए आ जाइए, ध्यान दीजिएगा अच्छा से। बस अंतर है कि चलने के लिए सीख लेना। ठीक है, ए से चलना है भला, तो ए से चलबू तो लंब कौन हो जीतो 1, कर्ण कौन है को 2। सी से अभी चलना है, तो सी से चलमी तो लंब कौन हो जीतो √3 न भला, आ कर्ण तो रहबे कर तो 2 भाई है। क्लियर है। अच्छा आप समझना, ए से चलना है तो ए से चलमी बाबू मेरे, तो ये तो लंब हो गलो 1, आधार कौन हो जीते √3, ये ना हो जीतो आधार, आ कर्ण कौन है को 2। फिर यहाँ अब सी से चलना है, तो सी से चलेंगे तो लंब तो हो गया √3। देखिए तो सामने वाले भुजा, सी से चलने पर हमारा कौन हो जाएगा ये ना हो जाएगा लंब, तो आधार कौन हो गया 1 ना। क्लियर है। आ कर्ण तो कभी बदलता ही नहीं भाई, कर्ण तो 2 के 2 रहेगा ना। क्लियर यहाँ तक सभी मान निकल गए हैं। तब एकरा में ना रख ले बा। चला पहला में चल रही, बोली बाबू साइन ए इंटू साइन सी, यही है को नहीं कॉस सी है, साइन ए इंटू कॉस सी, अब बोला प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, यही है भला। रख दे बच्चा मेरे, बोला साइन ए का मान कितना है 1/2, इंटू मैंने गुना, और कॉस सी का मान 1/2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। क्लियर है। चलिए अब प्लस कॉस ए का मान √3/2, यहाँ दिख रहा है ना, और साइन सी का मान √3/2। चलिए ये तो हो गया, 1 में 1 से गुना हुआ 1, अब बटा में कितना हो गया 4, आई √3 में √3 से गुना हुआ था 3, आई कितना हो गया 4। भिन्न का जोड़ आता ही होगा, 4 के एलसीएम कितना होगा 4। अभी 1 प्लस कितना लिखा जाएगा 3। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। 3 है कितना हो गया 4, अब बटा में कौन 4 कटा था कितना आया 1 आया। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। क्या दूसरा में करना हम खुद नहीं बनाएंगे, दूसरा में आपको इस चारों में से मान रखना ही है ना, ये तो आपका फर्ज बनता है कि आप बनाएं। कोई अगर आप हमसे बनवाते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। हम बार बार कहते हैं कुछ काम ऐसा होता है जो विद्यार्थी को खुद ही करना चाहिए, खुद से ही थोड़ा सोचना चाहिए कि हाँ हमारी बारी है बनाने की। ये सेम टू सेम प्रश्न है, इसमें मेरी कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? किसी बच्चे को कोई सवाल करना है? चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, त्रिभुज पी क्यू आर देख लीजिए, बहुत ही मस्त, बहुत ही शानदार क्वेश्चन।
त्रिभुज पी क्यू आर है जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण है। आइए इधर हम पिक्चर बनाते हैं साइड में, है ना बोला। ये पी क्यू आर था जिसका क्यू भाग क्या है, समकोण है। लीजिए क्यू समकोण कर दिए, तो पी चाहे यहाँ लिखिए चाहे यहाँ लिखिए, बाकी बचा और उसको भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा पी क्यू का मान दे ले भोलवा मेरे कितना, 5 सेंटीमीटर, ये दे ले ना, डाटा लिख भी देवे। अब पी आर प्लस क्यू आर दे ले, कुल्ला लफड़ा लग गए, डालने की कोई जरूरत ना। आइए देखिए हम बताते हैं, लिखना है कि चूंकि दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, यही ना भला, तथा पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना, 25 सेंटीमीटर। अब कैसे बनेगा सर जी, अगर लंब दे ले रहता, आधार दे ले रहता, तो कर्ण तो हम आसानी से निकाल लेते। क्लियर यहाँ तक। लेकिन यहाँ तो एगो तो पता है कि लंब पता है, लेकिन ये दोनों को मिला के दे दिया 25 सेंटीमीटर, तब कैसे बनेगा, फार्मूला से। फार्मूला वही है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, को जी पढ़ो, कर्ण बराबर ना। यहाँ कर्ण कौन है पिक्चर में, पी से लेकर कहाँ तक, आर तक। नियम के मुताबिक हमारा यही क्या है, कर्ण है, तो आप बना दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं। कैसे बनेगा, जो आइए कम हेयर, ध्यान देना अच्छा से। पी आर मेरा कर्ण है, तो हम यहाँ से पी आर के वैल्यू निकाल लें, कौन हो जाएगा बोलिए, 25 माइनस क्यू आर, बोलिए हाँ या ना, ये पट्टी भेज दिलिए। अब हमारा देखिए समझना स्थिर से बाबू मेरे, लंब तो पता है, एक्चुअली में प्रॉपर मान पता है कि हाँ इसका 5 सेंटीमीटर होगा। कर्ण जो पता है वो प्रॉपर पता नहीं, लेकिन पता तो है ना कि कर्ण के जगह पर 25 माइनस क्या होगा, क्यू आर होगा। अब जो भी मान जो भी आया पूरी तरह से नहीं है पता, लेकिन कुछ तो पता है ना, तो फार्मूला हम चुपचाप क्या कर देंगे, लगा देंगे, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। तो लिखेंगे कौन चीज से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कौन चीज बोला, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। एक ही को तो फार्मूले होता है, ऐसी से बनेगा, बस सिंपल। कर्ण के जगह पर कौन आपको, पी आर, तो यहाँ स्थिर से चलिए, पी आर के स्क्वायर, लंब के जगह पर कौन आपको, पी क्यू, है ना। आधार कहाँ है देख लो, वहाँ से चला भी क्यू आर तक, क्यू आर के स्क्वायर, बोल बाबू यहाँ तक ठीक है को। कर्ण था पी आर, आधार था क्यू आर, लंब था पी क्यू, सब लिख दिलियो। अब मान जकर जकर पता को कर रखिए, ना पता रहता तो ना रखिए, डरिए ना। पी आर के जगह पर कौची रख सकली, फलनमा के इनका कितना, 25 माइनस क्यू आर। अब ध्यान दीजिए कि स्क्वायर है तो हम स्क्वायर तो देवी ना, ठीक है। पी क्यू कितना है, 5 था, 5 के स्क्वायर, कोई दिक्कत है क्या। क्यू आर तो पता ही नहीं है, मात्र है पता, जब पता है ही नहीं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, आगे आंसर आ जाएगा, देख लेना। अभी a माइनस बी के होल स्क्वायर लग रहा है, तोड़ दे, चलिए आ जाइए फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और लास्ट में हम जानबूझ के लिखते हैं ताकि अच्छा लगे, माइनस 2a अब बी, बोलिए यहाँ तक कोई आपत्ति है तो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a के जगह पर 25, अब बी के जगह पर क्यू आर, जो है वो तो लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं बदल सकता हूँ ना आप बदल सकते हो, बराबर, ठीक है भला। कितना, 5 के स्क्वायर 25, अब प्लस में कुछ उगली क्यू आर के स्क्वायर, बोला 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625 प्लस क्यू आर के स्क्वायर, आई माइनस 25 दूनी कितना होगली, 50 क्यू आर बराबर ऊपर कुछ है 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ई से ही बाबू मेरे कैंसिल, क्यू आर स्क्वायर को यदि हम पकड़ के ही पट्टी लाते तो माइनस में होगा कि नहीं, ये पहले से ही प्लस में ही कोची में है माइनस में, कहानी घट जाएगा, कटेगा नहीं घट जाएगा, मेरा कैंसिल हो गया। अब बचा क्या क्या चीज़ भाई, ताकि 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर कब चीज 25, बस अंक को अंक की तरफ मेरे यहाँ भी यूपीएस लगाया टीटी करने वाला, तो ही करा ना, हमरो ही करा है। जब ब्रांडेड कंपनी का होता है ना वो सिग्नल देता है, वो वाला नहीं देता था, उसको कोई मतलब नहीं, आवाज़ देवे तेवे से कोई मतलब नहीं, सब अपन चुपचाप बैठल बैठल काम करते रहना है। चलिए ठीक है, अब इसका लाइटिंग व्यवस्था बड़ी गड़बड़ है भाई, लाइट कटने पर
दो दो आंखें दिखाई देती है। चल वाइट पर नहीं पता चल रहा। अब देखिएगा ज़रा। अब हाँ जी, सही बात है जी। कैमरामैन में देख लीजिए, सही में नहीं पता चलता यार, गजब। चल ठीक है, वाइट रखबो। अच्छा वाइट पर एक चीज, 1 मिनट, हम इसको तो नहीं देखे हैं। हाँ ये भी दिखता है, अच्छा है ना। चलिए सही है। हाँ तो गुड, आगे बढ़े। ध्यान देना बच्चा लोग। तो हमको भेजा, इसको भेजा भेजी कीजिए अंक को, अंक की तरफ। अब यहाँ से 2 आइडिया है। 25 को मन है तो इधर ले जाओ, 50 क्यूआर को किधर ले आओ, इधर ले आओ। दूसरा है कि ना 625 को भेजिए। बोलिए क्या करना चाहिएगा। जिसको भेजिए 50 क्यूआर को भेज देता। देखा ई पट्टी है को 625 ना, आई पट्टी से 25 के लो प्लस में ही कुछ उगली, माइनस में 25, आई माइनस में 50 क्यूआर है। बोला देख रहे नहीं बाबू, तो कौची हो गए, प्लस में हो गलो 50 क्यूआर ना। चल आई घाट लो तो कितना आइलो 600। आऊ पट्टी कौन है 50 गो क्यूआर, 50 गो क्यूआर है ना। ये क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक चेंज हो गया जी। 600 गुना में है ना, ये पट्टी लेते कुछ में भागा में हो गलो। अब बराबर में कुछ हो पट्टी बच लो क्यूआर, 1 0 से 1 0 12 बचे 60। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि क्यूआर का जो वैल्यू आया कितना आया 12 आया। मेरा रसगुल्ला आ गया, क्यूआर का मान कितना आ गया 12 आ गया। वेरी गुड। अब बचा कुछ निकालने के लिए कारण। 2 तरीका है, या तो फिर से हम कारण के फार्मूला लगाएं, क्योंकि लंब पता हो गया, आधार पता हो गया, तो कारण के फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। या तो पी आर का वैल्यू तो पता है हमको, वहीं से रख के निकाल लेते हैं, क्यों जाए फार्मूला लगाने के लिए। तो लिखेंगे अब कौची पता है, पी आर बराबर कितना पता है 25 माइनस क्यू आर है। तब 25 माइनस क्यू आर अभी जस्ट निकल लिया, कितना कितना ही घट के 13। बोलिए हाँ या ना। ये इतना सेंटीमीटर ही लो, आई भी इतना सेंटीमीटर, कितना आसान से। ऐसे कारण बराबर लगे तो रूट में वो हल कर पड़ता ना, ये हो गया तुरंत। तुम वैसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। तीनों भाई निकल गया, 5 12 13। वैसे भी ट्रिपलेट ही होता है, ठीक है। अभी ट्रिपलेट पढ़ा देते हैं, रुक जाइए। ट्रिपलेट अभी नहीं आप लोगों को पढ़ाएं, ठीक है ना। तो अब किस चीज़ की कमी है आपको, तो तीनों भाई निकल गया, तो जरूरत किस किस चीज़ का, देखिए साइन पी, कॉस पी, टैन पी। तो लिखेंगे अब, है ना भोला, कौचे कौचे की जरूरत है बच्चा, साइन पी, कॉस पी और टैन पी। कितना सिंपल है मेरा रसगुल्ला ना, बना लोगे। फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कारण। इसका क्या होता है, हाँ आधार बटे कारण, वेरी गुड। इसका होता है लंब बटे आधार होता है। अच्छा थोड़ा सा एक चीज़ और, लंब को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, पी बटे एच। ये कुछ पढ़े बी बटे एच, ये पढ़े लिए पी बटे बी हो जाएगा, बराबर बराबर बराबर। अक्सर तो लोग यही लिखा करता है। अगर ये वाला लिखेगा तो कहेगा प्योर देहाती है, ये वाला लिखेगा तो कहेगा हाँ थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा। अब क्या लोगों का सोच, सिर्फ ये वाला लिख देने से पहचान हो जाता है कि आप पढ़े लिखे बीएससी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से। क्या कीजिएगा, चलिए आ जाइए। हाँ चलिए साइन लंब बटे कर ना भोला, लेकिन कौची से चल रहा कल के पी से। तो एक चीज़ और बता भाइयों, पी से जब चल ही के तो चला पी से, लंब कौन हो गलो 12। देखो ना इधर चलना आपके, अब तो होशियार हो जाना चाहिए, है ना। कारण कितना आपको 13, आधार ना है, अब ये भी पी से चलना है, तो लंब जब भी है तो आधार कौन होते 5, कारण तो कभी बदलता ही नहीं, तो 13 का 13 ही रहेगा। पी भी पी से चलना है, तो लंब हो गया कौन 12, आधार हो गया कौन 5। बस यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, सही है क्या। चलिए गुड, आगे बढ़िए। अब सवाल संख्या हम लोग प्रस्थान करते हैं किधर की ओर, 11 की ओर। आजा बच्चा, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या सत्य है। अकारण सहित अपने उत्तर की क्या दीजिए पुष्टि कर ले कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये पूछ रहा, देख बच्चा मेरे, तुम लोग अभी डिग्री का मान पढ़ाए हैं कि नहीं, नहीं पढ़ाए हैं, नहीं ना। अब डिग्री के मान पढ़ा, डिग्री पर आधारित प्रश्न है। मैं इसको जब तक डिग्री नहीं पढ़ा सकता तब तक नहीं इसको बता सकता, है ना। तो आइए पढ़ा ही देते हैं, ठीक है ना। कैसे पढ़ा देते हैं भाई, हाँ
3 दूनी 6 को होना चाहिए ना, 3 दूनी 6 को इधर होना चाहिए। 0 30 अब बोला 0 30 45 60 90 ना बोला 0। ठीक है, हाँ चलो यहाँ पर लिखते हैं, नहीं दिखता है रे, ये ब्लैक मैन हो गया रे। चलो आ जाओ व्हाइट मैन बना देते हैं इसको। देखो त्रिकोणमितीय फलन के को होता है 6 को, एकरा में लिख देते हैं साइन थीटा। दिखता है ये, उसमें भी आ रहा है, इसमें तो पता ही नहीं चल रहा। अभी इसको ब्लैक चुनना पड़ेगा यार, रेड चुनिए, देखिए आ जाइए। चलिए साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, अरे 5 को हुआ ये तो 6 को हम बनाए तो इसे हो गया ना। चलो कोई बात नहीं, आ जा इसको फिर से इंसर्ट करते हैं। छः गुने 6 नहीं, 7 गुने 6 होना चाहिए। ये क्या हो गया, इसमें 6 गुने 6 तक नहीं देता है जी। साइड योर फिंगर टू सिलेक्ट द राइट नाउ कॉलम इन द फ्रॉम बॉक्स। इसमें 6 कहीं देता है, इसके अलावा नहीं बना सकते हैं। क्या बात करते हो? नहीं दे रहा, तो देना चाहिए था। छः का फॉर्म में देता है, उससे ज़्यादा देता ही नहीं। क्या किया जाए, चलो ठीक है, आ जाओ। देखो ना, ध्यान देना अच्छा ज़रा। सबसे पहले होता है साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। ये आपको याद होना चाहिए। मानते हैं कि थोड़ा सा भारी है, टफ है, लेकिन याद होना ही मांगता है। जैसे याद कीजिए, बैठ करके इसको रटना पड़ेगा। कोई कहता है समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा? मान याद रखने के लिए समझना क्या, सीधे इसको याद रखो। समझने से यहाँ कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। चलो ध्यान देना बच्चा, ये देखिए चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं डिग्री। चाहूँ तो मैं रेडियन में भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है। दसवां के लिए 0 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 90 डिग्री के लिए हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 0 डिग्री। ये कितना हो गया? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये इतना का मान आपको याद रखना पड़ेगा, समझना अच्छा ज़रा। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। अब होता है, इसमें होता है, इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। आइए, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। हालांकि ज्ञात किया जा सकता कि कैसे साइन 0 का मान 0 हुआ और साइन 30 का मान कैसे 30 हुआ। समझ पा रहे हैं? लेकिन मुद्दा ये है भोला मेरे कि क्या फ़ायदा, जब इसका भी 10वां में कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही 11th में, ना ही 12th में। सीधे मान रखना ही होता है। तो जब मान रखना ही, तो समय क्यों बर्बाद करें? दुनिया नंबर के लिए पढ़ता। आ जाइए, साइन 0 0 हो गया। साइन 30 का मान कितना होता है पता है? 92/2 होता है। हम अभी निकाल के अलग भी दिखाएंगे। साइन 45 का मान होता है 92/√2 और साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। अस्थिर से समझना जरा। अब थ्योरी कहता है, आगे भी पढ़ने को मिलेगा कि साइन और कॉस एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। क्या होते हैं? पूरक। पूरक मतलब जोड़ला पर 90 डिग्री, है ना। एक दूसरे के पूरक मतलब जोड़ला पर 90 डिग्री। देखिए बाबू, अस्थिर समझिए जरा। कॉस में 0 और साइन वाला 90 जोड़ भी तो 0 + 90 कितना है? 90। फिर 30 और 60 कितना होता है? 90। हम बोलेंगे जो सुनना, 45 और 45 कितना होता है? 90। तो आइए, अगर हम कॉस 0 के मान लिखना चाहते हैं
तो जो मान साइन 90 डिग्री में होता है वही मान कौची में होगा, 0 में होगा, क्योंकि एक दूसरे का क्या है, पूरक है। कैसे, ये बताते हैं। एकर वाला के डिग्री 0 डिग्री, ओकर वाला के डिग्री 90 डिग्री, 90 आया कि ना जोड़ के, बस पूरक हो गया। अब आगे बढ़िए, ये 30 है भोला, तो ओने से उलट देना, हम जाना नहीं, लेकिन हम थोड़ा समझावे लगी, एगो बात भी समझावे ला चाहिए, लास्ट में बताते हैं। देखिए कौस में कितना चाहिए हमको, 30 डिग्री का मान, अब कितना अब यहाँ पर रखेंगे, 60 डिग्री रखेंगे तब ना, क्योंकि पूरक का मतलब हुआ क्या, जोड़ के कितना आना चाहिए, 90। अगर हमको 30 डिग्री का मान चाहिए तो इधर कितना चाहिए, 60। तो साइन कौस में कितना 30 और साइन में 60, दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इधर से उलट दा, एक हको तो एक लिख दिलिए, ये √3/2 हो गए, कितना हो जाती 1/√2 हो गए, फिर कितना होती 1/2 हो गए, ये कितना होती 0। इनने से लिखते चल जाओ, पहले कितना लिखवाई 1, फिर कितना लिखबी √3/2, फिर कितना लिखबी 1/√2, फिर कितना लिखबी 1/2, फिर कितना लिखबी 0, बस कहानी खत्म होगी, साइन कॉस का मान निकल गया। कुल मिलाकर आज हमने सीखा कि जो ध्यान देना अच्छा से, जब कॉस का निकालना है तो यदि कॉस 0 निकालना है तो किसका, साइन 90 के बराबर होता है ना। और यदि कॉस में 30 चाहिए तो एक मतलब साइन के किसके बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। देखिए तो दोनों है ना बराबर, अब 45 तो हमेशा बराबर होता ही है। क्लियर, tan में एगो याद रख लिया, ऐसे हम निकाले भी सिखा दो, लेकिन tan में पहले देखा, tan 0 कितना होता है 0, और tan 30 डिग्री के मान को होता है कितना 1/√3, ठीक है बोला। और tan 45, एक मिनट, tan 45 का मान कितना होता है 1, और tan 60 का मान होता है, बोलिए हाँ √3, और इसका मान होता है इन्फिनिटी। इसका मान क्या होता है, इन्फिनिटी, मतलब अपरिभाषित। तो उलट के फिर लिखे कराए ना, tan और cot एक दूसरे के पूरक होता है, तो उलट दीजिए, ये हो गया हमारा इन्फिनिटी, ये हो गया हमारा √3, ये हो गया 1, ये हो गया 1/√3, ये हो गया कौची 0। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा tan ऐसे भी देख लो बाबू, tan के उल्टा कौन हो वाले, cot हो वाले, तो उलटते चल जा, 0 के उल्टा उलट तो इन्फिनिटी होबे करतो। कैसे, काम है देखिए, 0 है, 0 के नीचे कुछ होना था कितना 1, तो 0/1 को जब आप उलटिएगा तो ये हो जाएगा 1/0, और 1/0 जहाँ नीचे 0 आया तो कौच में बदल जाएगा, इन्फिनिटी में। याद रखना इस बात को, बहुत अच्छा थ्योरी है, और ये हम आप लोग को पढ़ाए भी हैं। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि 0 एक परमेय संख्या है ना, 0 एक परमेय संख्या है, जबकि 1/0 एक कोची है, अपरमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान अपरिभाषित होता है, इसको कोई परिभाषित कर ही नहीं सकता, इसको कोई डिफाइन कर ही नहीं सकता है, इसलिए यह कुछ ही है, अपरिभाषित संख्या। अब बात रही सेक के, एक तरीका और बताओ ना याद रहता है, सेक उल्टा के करवा है कौस के। कैसे कि कौस के फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, और सेक होता है कर्ण बटे आधार। चीज़ों को हमें याद रखना होगा, पढ़ना हमें है, एग्जाम देना हमें है, चीज़ें तो हमें याद रखना पड़ेगा, दूसरा कोई कौन आने वाला है। और जितना तरीका से याद रखिएगा, जितना फैक्ट के साथ याद रखिएगा उतना ही बढ़िया होगा, है ना। तो ध्यान दिया, सेक के कर उल्टा हुआ बाबू मेरे कौस के, तो कौस को उलटता, तो एकवा के तो उलटबो करबो तो एक भी नहीं थी रे, एक के ऐसे लिखी चाहिए ऐसे लिखो, उसका फर्क पड़ा है। अच्छा अब एकरा उलट में √3/2 के तो कितना होती है 2/√3 होती। क्लियर है क्या? एकरा उलट में बाबू तक कितना होती √2 हो जाती, एकरा उलट में तक कितना होती 2, और 0 के उलट भी तक हो जाती अपरिभाषित, 0 के उलट भी तो कुछ होती अपरिभाषित। अभी तो बतैलिए ना, क्लियर है, यहाँ तक समझ में लो बात। दूसरा कौशिक के कर उल्टा होगा है साइन के, एक तरीका होले, दूसरा ना तो अभी जस्ट बतलिए कि इस सेक और कौशिक के दूसरे का क्या होता है, पूरक होता है। तो एने से लिखते ना चल जीवा, अभी जस्ट लिख के देख लियो ना, ये कौन है इन्फिनिटिव लिख दिलिया, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, हाँ ये कौन है, ऐसे भी लिख सकली। अच्छा ला एक उल्टा लिख के भी दिखावा, साइन के उल्टा वाली, साइन में है कितना, तो 0 को उलट भी तो कुछ होती इन्फिनिटिव, 1/2 को उलट भी तो 2/1, और 2/1 मतलब 1 का कोई वैल्यू नहीं, नीचे ना है 1, 2/1, और एकरा उलट भी तो √2/1, तो बटा में फिर से 1 आ गई ना, कोई फर्क ना, √2 के √2 रही, तो एकरा उलट भी तो 2/√3, एकवा को उलट में तो 1 भी नहीं थी बाबू, बन के तैयार, ठीक है। एक वो जो है अक्सर टीचर्स लोग क्या बताते हैं पता है क्या, अच्छा हाँ जाइए आ जाइए, अब इससे हमारा आंसर आ जाएगा, और सब लोग आ गया है तो बुला सकते हैं जा करके।
चलिए देखिए तो इधर देखिए, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित क्या दीजिए, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आप इधर देखिए, कर ले tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, tan थीटा का मान देख ले 1 से कम है को कि बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे। कैसे देखिए बाबू, ये 0 तो 0 है, ये है, ये भी तो ना समझ में लो तो छोड़ी दा, 1 तो है, ठीक है, यहाँ 1 को के भाग में मार रहा है, रूट 3 से भागा दे रहा, तो कम ही ना गेला है, एक बात से कुछ ही है, कम ही ना है, भागा दे रहा होता है। 1 रुपया को रूट अंडर के आदमी में बांट रहा है, 3 आदमी बांट रहा है, तो कहीं ना कहीं एक से कुछ ना कुछ तो क्या हो गया, कम ही हो गया। ठीक है यहाँ तक। चलिए, और रूट 3 का मान कोई बता सकता है, 1.732 होता है माय डियर। देखो देखो बच्चा, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया बाबू, ये भी कुछ हो गया, बढ़ गया, एक का मान कुछ होगा 1.732 होता है, तो ये भी बढ़ ही ना गया 1 से, देख रहे हो ये कुछ हो गई, तो एक मतलब क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। यहाँ कह रहा है कि सदैव 1 से क्या होता है, कम होता है, गलत बात, कहाँ 1 से कम होता है, यहाँ 1 से ज़्यादा होता है कि नहीं होता है, कितना का मान 60 डिग्री के बाद 1 से हमेशा क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। 45 डिग्री में 1 होता है, 60 डिग्री में 1 से ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे उसी क्या होता जाता है, बढ़ते जाता है। तो क्या सदैव कम होता है, नहीं ना, तो इसका आंसर होगा कौन चीज, असत्य, असत्य होगा आंसर। अब पूछेगा कारण, तो लिखना कि tan 45 का मान क्या डिग्री होता है, 1 डिग्री होता है, और tan 60 डिग्री का मान होता है कितना बोला, 1.732 होता है, या रूट 3 कह सकते हैं। तो 1 से तो बड़ा हुआ, जो कि 1 से क्या है, अधिक है, लिख देते हैं, जो कि 1 से क्या है भाई, ताकि अधिक है। बोलिए बोलिए, कोई परेशानी है, हैं बोलिए, पहला का आंसर क्लियर हुआ। चलो दूसरा, अब कर ले, कोण ए के किसी मान के लिए सेक थीटा बराबर 12/5 हो सकता है, ये कर ले, ओकरो 2 तरीका है, आप खुद निकाल सकते हैं। सेक थीटा का फार्मूला होगा कोची बाबू, पहले जब बतावा, हाँ हाँ बोला, फार्मूला होगा कोची बाबू, कारण बटे आधार, कारण बटे क्या होता है, आधार। आओ बैठो, तो कारण बटे आधार होता है, तो कारण हमारा कितना हो गया 12, आधार कितना हो गया, लंब निकालिएगा तो 13 निकल के आ जाएगा, क्योंकि ट्रिपलेट अभी हमने पढ़ाया नहीं है, अब हमको पढ़ा देना चाहिए था। 5 12 13, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, तीनों भाई होता है, 5 12 13, तो 5 इसको कितना आ जाएगा बोला, लंब कितना आ जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, 13, तो 13 नहीं गलत हो जाएगा, कारण नहीं 13 नहीं आएगा, गलत बात, ये तो संभव नहीं बोला। एक तरीका से और भी हम कर सकते हैं, रुकिए, सबसे अच्छा मीटर के लिए यार 10 तरीके, रुक जा, देखना भलवा, 12/5 को भागा दिया है, ये तो 7 देना चाहिए बच्चा, लेकिन ना 7 भी दे सकता है, भागा दे लीजिए सीधे, बोला 5 दूनी 10, और बोल बचवा, 5 दूनी 10, और बोला कितना लगता हो, 2 बचली ना, तो 5 चौ 20, कितना आया 2.4 आया। इधर देखिए, कोण ए के किसी मान के लिए सेक थीटा का मान 2.4, मतलब 2 से क्या है, ज्यादा है, देख लीजिए, सेक थीटा में 2 से ज्यादा कभी संभव है, मैक्सिमम कितना तक आया है, 2 तक, तो हमारे हिसाब से ये असत्य होना चाहिए। आंसर क्या दे रहा है इसका, सत्य दे रहे हैं। अब इसका मतलब ये थ्योरी के हिसाब से गलत हो गया ना, बोला क्या करा, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर क्या हो गया, 12/5 हो गया, हर जगह भी न है। चलो ठीक है, देख लेते हैं।